नमस्कार, ज़मीनी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज आप चांद पर मानव मिशन भेजने की तैयारी के बारे में जान पाएंगे। चांद पर मनुष्य के जीवन के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई देश चांद पर फिर से मानव को भेजने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान और भारत। डर को मन से निकालकर काफी रोमांच से भरे इस यात्रा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाइए और अंत तक बने रहिए। चांद हमेशा से मनुष्य के लिए कौतूहल का विषय बना हुआ है। नासा हमेशा से मनुष्य के रहने लायक ग्रहों की खोज में लगा हुआ है, लेकिन इस तरह का ग्रह अपने सौर मंडल में कहीं दिखाई नहीं देता। अंत में हार कर नासा का ध्यान चांद और मंगल पर ही अटक जाता है। मंगल पर मानव को भेजना तो और भी चुनौतीपूर्ण कार्य है, चूंकि मंगल पर सिर्फ जाने में 7 महीने का समय लगेगा। दूरी कम होने से चांद ही आसान है, इसलिए बार बार चांद पर ही सभी देश की नज़र रहती है। अमेरिका का 2025 का चांद यात्रा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को फिर से मजबूत करने में मदद करेगी। यह यात्रा नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जो चंद्रमा पर मानव गतिविधि को फिर से शुरू करने के लिए एक व्यापक योजना है। चांद यात्रा 2025 में 2 चरण में होगी। पहले चरण में आर्टेमिस अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। यह यान बिना किसी अंतरिक्ष यात्री के होगा। दूसरे चरण में आर्टेमिस 2 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। इस यान में 3 अंतरिक्ष यात्री होंगे जो चंद्रमा की कक्षा में 3 दिन बिताएंगे। 2025 की चांद यात्रा के लिए नासा ने एक नए रॉकेट और अंतरिक्ष यान का विकास किया है। इस रॉकेट को स्पेस लॉन्च सिस्टम कहा जाता है और इस अंतरिक्ष यान को ओरियन कहा जाता है। SLS एक पुनः प्रयोज्य रॉकेट है, जिसका अर्थ है कि इसे कई बार लॉन्च किया जा सकता है। ओरियन एक बहुउद्देशीय अंतरिक्ष यान है जिसे चंद्रमा और मंगल पर मानव गतिविधि के लिए डिजाइन किया गया है। 2025 की चांद यात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगी। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को अंतरिक्ष में एक प्रमुख देश के रूप में फिर से स्थापित करने में मदद करेगी। यह यात्रा अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को भी खोलेगी। यात्रा के कुछ प्रमुख लक्ष्य: चंद्रमा पर मानव गतिविधि को फिर से शुरू करना, चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को खोलना। यात्रा के कुछ चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं। तकनीकी चुनौतियां, जैसे कि एक सुरक्षित और विश्वसनीय रॉकेट और अंतरिक्ष यान का विकास। वित्तीय चुनौतियां, जैसे कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटाना। राजनीतिक चुनौतियां, जैसे कि अन्य देशों के साथ सहयोग करना। अमेरिका की 2025 की चांद यात्रा एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। 2025 तक चांद को रहने लायक बनाना संभव नहीं है। चांद पर कई चुनौतियां हैं जिनका सामना करना होगा, जिनमें शामिल हैं: चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बहुत ही कम है। इसका मतलब है कि मनुष्य चंद्रमा पर बहुत आसानी से उछालते हुए चल सकता है। चंद्रमा का वायुमंडल बहुत पतला है। इसका मतलब है कि चंद्रमा पर कोई ऑक्सीजन या अन्य आवश्यक गैसें नहीं हैं। चंद्रमा पर कोई पानी नहीं है। इसका मतलब है कि मनुष्यों को पीने के लिए, नहाने के लिए और कृषि के लिए पानी लाना होगा। चंद्रमा की सतह बहुत गर्म या बहुत ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है कि मनुष्यों को अपने आप को ठंडा या गर्म रखना होगा। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए अमेरिका को कई नए तकनीक का विकास करना होगा। चंद्रमा पर रहने के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक वातावरण बनाने के लिए तकनीक का विकास करना होगा। चंद्रमा पर पानी और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति करने के लिए तकनीक। चंद्रमा पर मनुष्यों को सुरक्षित रखने के लिए तकनीक। अमेरिका इन चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। संभव है कि चांद को 2025 तक रहने लायक बनाने के लिए पर्याप्त प्रौद्योगिकियां विकसित नहीं होंगी। हालांकि अमेरिका 2025 तक चंद्रमा पर मानव गतिविधि को फिर से शुरू करने में सक्षम हो सकता है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को खोलेगा। रूस का चांद मिशन क्या है, इसे भी जान लेते हैं।
रूस का चांद मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो रूस को अंतरिक्ष विजेता के रूप में पुनः स्थापित करने में मदद करेगी। यह मिशन रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस द्वारा संचालित किया जाएगा। रूस का चांद मिशन 2 चरण में होगा। पहले चरण में रोसकॉस्मोस 2025 में एक लैंडर और रोवर भेजेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। दूसरे चरण में रोसकॉस्मोस 2026 में एक मानव मिशन भेजेगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। रूस के चांद मिशन के कुछ प्रमुख लक्ष्य चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को खोलना, रूस को अंतरिक्ष विजेता के में रूप में स्थापित करना। रूस के चांद मिशन की कुछ चुनौतियों में निम्नलिखित शामिल हैं। तकनीकी चुनौतियां जैसे कि एक सुरक्षित और विश्वसनीय लैंडर और रोवर का विकास। वित्तीय चुनौतियां जैसे कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटाना। राजनीतिक चुनौतियां जैसे कि अन्य देशों के साथ सहयोग करना। रूस का चांद मिशन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा जो अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है। पहला चरण 2025 में होगा। इस चरण में रोसकॉस्मोस एक लैंडर और रोवर भेजेगा। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। दूसरा चरण 2026 में होगा। इस चरण में रोसकॉस्मोस एक मानव मिशन भेजेगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर 3 दिन बिताएंगे। रूस का चांद मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस मिशन की सफलता के लिए कई चुनौतियों का सामना करना होगा। हालांकि रूस ने इन चुनौतियों को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत की है। रूस का चांद मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होगा। यह मिशन रूस को अंतरिक्ष में एक विजेता के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को भी खोलेगा। रूस के चांद मिशन की कुछ चुनौतियां भी हैं। रूस की आर्थिक स्थिति जो इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटाने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। रूस और अन्य देशों के बीच संबंधों में तनाव जो अंतरिक्ष सहयोग को जटिल बना सकता है। चंद्रमा की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी का विकास। रूस इन चुनौतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है, लेकिन यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होगी। संभव है कि रूस के चांद मिशन को पूरा करने में कुछ साल लग सकता है। अब चीन के चांद मिशन को जान लेते हैं। 2025 तक चांग-ई 8 मिशन के माध्यम से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना। यह मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी की खोज पर केंद्रित होगा। 2026 तक चांग-ई 9 मिशन के माध्यम से चांद की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारना। यह मिशन चांद की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों पर केंद्रित होगा। 2030 तक चांग-ई 10 मिशन के माध्यम से चांद पर एक स्थायी घर बनाना जिसमें वैज्ञानिक रहकर खोजबीन कर सके। यह घर चांद की सतह पर वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए होगा। चीन इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में तेजी से निवेश कर रहा है। चीन ये घोषणा 2020 में ही कर दिया था कि वह 2030 तक चांद पर एक स्थायी घर स्थापित करने के लिए $15 अरब का निवेश करेगा। चीन की चांद पर महत्वाकांक्षी योजनाएं अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई प्रतिस्पर्धा का प्रतिनिधित्व करती हैं। चीन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख देश बनने के लिए प्रतिबद्ध है और इसकी योजनाएं चांद को एक बार फिर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक आकर्षक लक्ष्य बनाती हैं। चीन की चांद पर भविष्य की योजनाओं के कुछ विशिष्ट लक्ष्य: चांद की सतह और चट्टानों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, चांद पर जीवन के संभावित अस्तित्व की खोज करना, चांद के संसाधनों का उपयोग करना, चांद पर एक स्थायी आधार स्थापित करना। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक उन्नत अंतरिक्ष यान और लैंडर, अधिक कुशल रोवर और अंतरिक्ष यात्री सूट, चांद के अंधेरे पक्ष और दक्षिणी ध्रुव जैसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों में संचालन के लिए प्रौद्योगिकियां। चीन की चांद पर भविष्य की योजनाएं अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर होंगी। ये योजनाएं चीन को एक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद करेंगी और चांद के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेंगी।
अब एक नज़र जापान के चांद मिशन पर डालते हैं। जापान का चांद मिशन एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह मिशन जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। जापान का चांद मिशन 2 चरण में होगा। पहले चरण 2023 में लॉन्च हुआ है, जो 2024 में चांद पर लैंड करेगा। 6 महीने के लंबे समय के बाद लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा और रोवर चंद्रमा की सतह पर घूमेगा। दूसरे चरण में 2025 में एक मानव मिशन भेजेगा। यह मिशन चंद्रमा की सतह पर 2 अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। जापान के चांद मिशन के कुछ प्रमुख लक्ष्य चंद्रमा के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना, अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को खोलना, जैसे कि एक सुरक्षित और विश्वसनीय लैंडर और रोवर का विकास, वित्तीय चुनौतियां, जैसे कि इस परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटाना, राजनीतिक चुनौतियां, जैसे कि अन्य देशों के साथ सहयोग करना। जापान का चांद मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण होगा। यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए अवसरों को भी खोलेगा। अभी तक आप भविष्य के चांद मिशन के बारे में जान चुके होंगे। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज़मीनी न्यूज़।